दोस्तों, सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ में उतर गए हैं जितन राम मांझी। याद दिलाऊं तो जितन राम मांझी एनडीए के ही घटक दल हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उनकी पार्टी है। सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय चला गया, लेकिन बुलडोजर एक्शन जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं ना, इससे जितन राम मांझी नाराज है। जितन राम मांझी वो नेता में आते हैं जो मुखर होकर अपने बयानों को रखते हैं। चाहे चिराग को ज्यादा सीट मिली, चाहे नीतीश कुमार को लेकर, अक्सर जितन राम मांझी इस तरीके के बयान देते हैं। ये भी नहीं देखते कि मैं तो उसी दल में हूं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी जो ये बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं, इसको लेकर जितन राम मांझी ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, ये सरकार का फैसला है, लेकिन हम एक बात कहेंगे कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस तरीके से नहीं किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं तो गरीबों को काफी, क्योंकि जो लोग देखिए जिनके दुकान है, रोजमर्रा के जो पैसे उसी से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन के तहत अगर उसको हटाया जा रहा है तो ये लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सिर्फ जितन राम मांझी ही नहीं, नीतीश कुमार भी बुलडोजर एक्शन से नाराज है। नीतीश कुमार के पास 20 साल तक गृह मंत्रालय रहा। क्या आपने कभी सुना कि नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय रहते हुए बुलडोजर एक्शन बिहार में चल रहे हैं? नीतीश कुमार कभी भी योगी मॉडल को नहीं लेते थे। नीतीश कुमार हमेशा से बिहार में अपना एक मॉडल बनाते हैं और उसी पे काम करते थे। लेकिन गृह मंत्रालय तो अब चला गया सम्राट चौधरी के पास। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फैसला लिया गया। तो भैया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फैसला लिया जाएगा तो ये बुलडोजर एक्शन तो नीतीश कुमार की मर्जी नहीं है, तो फिर क्यों हो रहा है? जितन राम मांझी ने इस पर थोड़ा सा सख्त रुख अपनाया है। उनका बयान निजी चैनल से बातचीत किया उन्होंने, और ये कहा है कि बिल्कुल ये गलत है, सरकार का फैसला है, ठीक है, लेकिन कोर्ट जब तक इस पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाती है तब तक जो है अब इसको नहीं करना चाहिए। अब देखने की वाली बात होगी क्या कुछ सम्राट चौधरी कहते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी फिलहाल गृह मंत्री बनने के बाद बहुत एक्शन में है। उन्होंने सदन में भी कहा था कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। जब आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि अरे आप जो है वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं कोई बुलडोजर बाबा नहीं हूं, मेरा नाम सम्राट चौधरी है, लेकिन अगर कोई भी आदमी गलत काम करेगा तो उसको छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में बुलडोजर एक्शन पे जितन राम मांझी ने ये बातें कह के बिहार की सियासत में जो है वो सियासत में गर्माहट ला दी है। क्योंकि बिहार में अब देखिए, एनडीए के घटक दल तो एक साथ है, माना, सीट बंटवारा हुआ, ये चुनाव भी जीते, मंत्री विभाग विभाजन भी हुआ, लेकिन अब आप जरा ये सोचिए कि अब जब काम करने पर, यानी कि जब जमीन पर नेता उतरकर काम करेंगे और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जदयू नेता भी, जो एमएलसी है नीरज कुमार, वो भी इसके विपक्ष में थे, तो अब जितन राम मांझी भी इसके विपक्ष में उतरे हैं। जितन राम मांझी ने इस बात को लेकर कहा है कि देखिए, सरकार का फैसला है, लेकिन इस तरीके से मनमानी करना, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता फिर भी मनमानी करना तो बिल्कुल गलत है। देखने वाली बात होगी कि एनडीए और भी सभी नेताओं का क्या बयान आता है। लेकिन अब बुलडोजर एक्शन की चर्चा हर जगह हो रही है। बात पर जो है सवाल उठ रहे हैं। लोग देखिए दोस्तों नाराज चल रहे हैं। जिन लोगों के कारण आज एनडीए सत्ता में वापसी कर पाई, उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में पप्पू यादव भी इस मामले में बहुत एक्टिव है। बेगूसराय पहुंचे, तमाम जगहों पर पहुंचे और कहा कि अगर यहाँ पर बुलडोजर चला तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो पप्पू यादव विपक्ष के हैं, लेकिन अब तो जितन राम मांझी भी इसके विरोध में उतर रहे हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी का वो बयान सुनिए जो सदन में बुलडोजर बाबा के नाम से चिढ़ने पर जो उन्होंने दिया। सरकार की ओर से जवाब में और लगभग 14 माननीय सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर अपनी बात रखी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने, और कई माननीय सदस्य, लगभग 14 माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा है। और यह सरकार, नई सरकार जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई है और 2025 में जो जनमत एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने
मैनिफेस्टो के माध्यम से सभी पांचों पार्टियों ने मिलकर जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार की रूपरेखा और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन, बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सर्वजीत जी बोल रहे थे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे और 4 कर्पूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था, 78 और 67 में किया। उसके बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी बना नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तो आज गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 12 मेडिकल कॉलेज और 27 मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। और कई चीजें हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए, मैं क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया, कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं, कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। और कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे, अरे सरकार का दायित्व है, 2022 में लगभग 6000 स्पेशल ट्रेन चलाएगी, 2023 में लगभग 7500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया, 2024 में आपको लगभग 9500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया। और इस बार हम लोग गए थे, स्वयं गए थे, मैं गया था, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी गए थे, संजय झा जी गए थे, हम लोगों ने जाकर आग्रह किया कि बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं हो, यही लोग दिखाते थे, विरोधी पक्ष ही कांग्रेस के लोग, राजद के लोग दिखाते थे कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको दिक्कत होती है। इस बार 12,500 ट्रेन बिहार में स्पेशल चलाकर बिहार को लोगों को लाने का काम किया।